नमस्कार। स्टोरी विथ रणजीत में आपका स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद की एक चर्चित कहानी है मुक्तिधन। एक गरीब किसान रहमान और लाला दाऊ दयाल नामक एक धनी व्यक्ति के बीच लेन देन की कहानी है। इस कहानी में रहमान एक गाय बेचकर पैसे लेकर आता है, लेकिन वह लाला दाऊ दयाल से पैसे उधार लेकर भी परेशान रहता है। यह कैसे होता है, इस कहानी के माध्यम से मैं सुनाऊंगा। एक बार जरूर सुनिए कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपए सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपए सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना प्रायः असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें 15 रुपए सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन ही की जेब में जाती है। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो, यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी का सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 20-25 रुपए सैकड़े वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों में ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौकन्ने रहते थे। उन्हें अपने यहां फटकने ही नहीं देते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपए देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपए कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व भी नहीं था। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्र के विद्वान भी मुंह की ही खाते हैं। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खरा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रखे देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगड़िया छीनने की चेष्टा करता था। किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था और कुछ सोचकर पगड़िया को और भी मजबूत पकड़ लेता था। गऊ मोहनी रूप की थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता था। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रिझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख उनके समीप जाकर बोला, हां हुजूर, बेचता हूं। दाऊ दयाल कहते हैं, कहां से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान कहता है, नाम तो रहमान, पचौली में रहता हूं। दाऊ दयाल कहते हैं, दूध देती है? मुसलमान कहता है, हां हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। अभी दूसरा ही तो बेत है। इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे। दाऊ दयाल ने कहा, कोई तुम्हें यहां पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबहा हुआ कि कहीं चोरी का माल तो नहीं है। मुसलमान कहता है नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूं, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। दाऊ दयाल कहते हैं, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपए बतलाए।
मुख्तार साहब को 30 रुपए का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी तो दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 35 रुपया में सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा, फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अबे हम 36 रुपए देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान ने कहा, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपए ले ले, अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी न भरी। आखिर उन सबने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई है, इनके हाथ में 50 रुपए को भी कभी न बेचता। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूं सरकार, तब यह गाय बेचने को निकला हूं, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता? सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर से एक अर्ज और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहां तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊ बेच देते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते। और यह गरीब 5 रुपया का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ न पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे। एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था। उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति न थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तदबीर न हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पश्चात महासमर के दिनों में यह राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा, इतना सवाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी का फल देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहां थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ऊब पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह की फजल से ऊख ऐसी हुई कि कभी न हुई थी। यह मां की दुआ ही का फल है। मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए हो तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहां जो 2-1 बनिए लेन देन करते हैं, वे तो असामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलूं लाला दाऊ दयाल के पास, इन सबसे तो वे अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए न मिले तो वह असामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ,
इतना है कि असामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए न पहुंचा तो बिना नालिश के न मानेंगे, घर बार बैल बघिया सब नीलाम करा लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊ दयाल के ही पास गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ दयाल ने कहा, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान ने कहा, हां हुजूर। दाऊ दयाल ने कहा, रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूं। अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत न करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख ले। दाऊ दयाल बोले, अगर 2 साल में न दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़े हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश न करूंगा। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो है। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में कहा, क्या अभी 2 साल नहीं पूरे हुए? लाओ रुपए कहां है? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूं। अम्मा जब से हज करके आई है तभी से बीमार पड़ी है। दिन रात उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है। जब तक जीवती हैं हुजूर कुछ सेवा कर लो, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसिल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई। सन खेत में परे परे सूख गया, धोने की मोहलत न मिली। रबी के लिए खेत जोत न सका, परती परे हुए है। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा करूंगा, साल भर की ही मोहलत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़े ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा मां का अंतिम समय आ पहुंचा है। प्राण पीड़ा हो रही है। दर्शन बदे थे सो हो गए। मां ने बेटे को एक बार वात्सल दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधारी। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी। बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने परम आवश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब और कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी संकट के समय फरियाद सुनाने के लिए। मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ न करता, लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूं। उसने सोचना शुरू किया, रुपए लाऊं कहां से? अब तो लाला दाऊ दयाल भी न देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखो तो सही, कौन जाने मेरी विपत का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी है, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ लाला दाऊ दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठता था। कौन मुंह लेकर जाऊं? अभी 3 ही दिन हुए हैं। साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूं। अब तो 200 रुपए और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे।
मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी न देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नियत का पूरा है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियां दी तो पूछे, तेरे पास ऐसी कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूं? और क्या जवाब दूंगा? जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ है, उसके सिवा यहां क्या है? घर को कोई सेंत भी न पूछेगा। खेत है तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूं, वहां धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही थी। लाला दाऊदयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का? बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी? इतने में रहमान सामने आकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाते हुए बैठे थे। रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने का फुर्सत नहीं। रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। हुई न वही बात, यही सुनने को मैं आया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊदयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी? क्या कुछ काम था? रहमान ने कहा, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊदयाल ने कहा, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त। किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो? रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊदयाल ने अटकल से समझ लिया इसकी मां मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी मां सिधार तो नहीं गई? रहमान ने कहा, हां हुजूर, आज तीसरा दिन है। दाऊदयाल ने कहा, रो नहीं, रोने से क्या फायदा? सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम न करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए? रहमान ने कहा, हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है और अब किस मुंह से मांगू? लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं। यह समझकर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद से अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं न कीजिएगा। दाऊदयाल ने कहा, 300 तो दे गए, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं? रहमान ने कहा, गरीब परवर अल्लाह दे तो 2 बिघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊदयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खेती की हालत अनाथ बालक सी है। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए। इनकी कृपा न हुई तो लहलाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाठी, दिमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों ही का बैर है। इतनी दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की तुम्हारे पौ 12 है।
हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेरा पार है। रहमान सोचा करता, अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ आए, सबके सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चुनी चोकर खाकर काट लूंगा। मगर भाग के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुराने गाढ़े की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला लिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे हिस्से पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों का फिक्र सिर पर सवार हुए। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की भी फिक्र न थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र कर्ज की। दूसरी साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल का आदमी आता होगा। उसे कौन मुंह दिखाऊंगा। चल कर उन्हीं से चिरौरी करूं कि साल भर की मोहलत और दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या होन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं। 200 रुपए उठाकर दे दिया। खेत भी तो ऐसी नहीं कि बैरिहन करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार है कि 200-400 मिल जाएं। आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ है। मैं तो अपनी सी करके देख चुका। सुबह का वक्त था। वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते आते गालियां न देने लगे। या अल्लाह, कहां छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई। जानते हो न सरकार की, एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी। बेभाव की पड़ेगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहां का हाल तो देख रहे हैं ना। चपरासी ने कहा, यहां हाल हवाल सुनने का काम नहीं, ये चमके किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिन कर चले आओ। रहमान ने कहा, जमादार, सारी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है, अब की कौरी कौरी बेबाक कर देता। चपरासी ने कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता। तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसके हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चला। गरीब को घर से जाकर पगड़ी बांधने का मौका न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रह कर या अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था। उसे अब इस नाम का भरोसा था। यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, न तो शायद वह कहीं गिर पड़ता। वह निराश की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं, उपचेतना शासन करती है। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, खुदा बंद, बड़ी विपत पड़ी हुई है। अल्लाह जानता है, कहीं का नहीं रहा। दाऊ दयाल ने कहा, क्या सब ऊख जल गई? रहमान ने कहा, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी। गरीब परवर, यह दैवी आफत न पड़ी होती तो और तो कहीं कह सकता, हुजूर से उरीन हो जाता। दाऊ दयाल ने कहा, अब क्या सलाह है, देते हो या नालिश कर दूं? रहमान ने कहा, हुजूर मालिक है, जो चाहे करें।
मैं तो इतना ही जानता हूं कि हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती, 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा न करूंगा, जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजूरी से पेट और तन काटकर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊदयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान ने कहा, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊदयाल ने कहा, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान ने कहा, अरे हुजूर, यह कैसे समझ लूं? यहां न दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। दाऊदयाल ने कहा, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान ने कहा, सरकार ऐसा ना कहे, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। दाऊदयाल ने कहा, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता है? आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे 1 पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग। अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी, वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के ही लिए रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहां है, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान। ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम है। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी न निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से ही आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊदयाल ने कहा, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान ने कहा, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊदयाल ने कहा, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से नहीं निकालना।